नमस्कार साथियों। तो आज हम कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है फिनॉल नाम का, जिसमें से हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए हम फटाफट से क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से है। आप इनको जरूर अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल से निम्न यौगिक प्राप्त कीजिए, मतलब इन सभी को फिनॉल से प्राप्त करना है। अब पहले हम फिनॉल के बारे में जानकारी ले लें। तो फिनॉल क्या होता है, तो आप जानते हो कि एक एरोमेटिक समूह या बेंजीन ले लो, इसके ऊपर यदि हम OH क्रियात्मक समूह जोड़ दें तो ये फिनॉल कहलाता है। तो ये रहा फिनॉल। अगर इसका हम सूत्र की बात करें तो आप जानते हैं C6, आपको बता चुके पिछली बार हम कि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन। लेकिन यदि कुछ जुड़ा होता है तो उतने हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो यहाँ एक चीज जुड़ी है, इसलिए हाइड्रोजन कितने होंगे, 5, और ये पीछे का OH। तो ये रहा इसका फॉर्मूला C6H5OH। तो हमें इससे प्राप्त करना है चीज़ों को। तो आइए देखते हैं। तो पहला दिया है आपको फिनॉल से एनिलीन प्राप्त कीजिए। तो आ जाए, हम लिख लेते हैं एनिलीन प्राप्त करना है हमें किससे, फिनॉल से। ठीक है, तो देखो फिनॉल बनाया हमने, और फिनॉल आप जानते हो ये रहा फिनॉल। फिनॉल इसकी क्रिया किससे कराएं कि एनिलीन बन जाए। तो अच्छा, एनिलीन क्या होता है, अगर आपको एनिलीन के बारे में जानकारी है, नहीं है तो यहाँ देखें एनिलीन क्या होता है। तो अगर एरोमेटिक समूह बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 जोड़ दें तो इसे हम एनिलीन पढ़ते हैं, ये आपका एनिलीन कहलाता है। तो हमें फिनॉल ये इससे ये बनाना है। तो आप खुद सोचो, फिनॉल होता है कि बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, NH2। तो कैसे आएगा, OH से NH2 कैसे आएगा। तो देखो आप जिस चीज से क्रिया करा रहे होगे उसमें N होगा, तभी तो यहाँ NH2 आएगा, और उसमें H भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ H एक ही है, वहां 2 हैं। तो हम ऐसे किस चीज से क्रिया करा लें, तो देखो NH और फॉर्मूला क्या होता है NH3। लो आप अभी क्रिया हो गई, NH3 से क्रिया कराओ तो क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ का OH निकल जाएगा तो क्या बनेगा H2O। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप इनमें से H2O वगैरह ही निकालिए के लिए। तो यहाँ का H, यहाँ का OH क्या निकल गया NH2, यहाँ OH चला गया तो ये खाली हो गया, ऐसा खाली हो गया, और यहाँ क्या बचा NH2। तो NH2 हम इसके ऊपर लिख देंगे और ये बन गया आपका क्या, एनिलीन, या जिसे कहते हैं प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। तो ये हो गया। तो फिनॉल से अब आपको क्या बनाना आ जाएगा, एनिलीन बनाना आ जाएगा। किससे क्रिया करा देनी है आपको, अमोनिया से। ठीक, यहाँ लिख सकते हो आप टेम्परेचर वगैरह 300 डिग्री सेल्सियस ZnCl2 की उपस्थिति में, ये भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, पहला फिनॉल से एनिलीन। अच्छा, अब इसी के जैसे ही एक नेम्ड रिएक्शन आती है, तो वो भी आप इसी को देख लो। एक है आपकी बुकरर अभिक्रिया, बुकरर अभिक्रिया, ये लिखा। तो अगर बुकरर अभिक्रिया आ जाए तब भी आप यही लिख देना, ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कहीं आप लिख सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, उसमें बस उत्प्रेरक चेंज होता है, और अगर आपको उत्प्रेरक नहीं मालूम तो आप लिखाना यही। दूसरा क्या है, तो पहला है एनिलीन, दूसरा है आपका क्या, बेंजीन। तो हमें प्राप्त करना है अब बेंजीन प्राप्त करना है। किससे बेंजीन प्राप्त करना है, फिनॉल से। तो देखो फिनॉल बनाया हमने, फिनॉल होता है ये, इसके ऊपर OH जोड़ दो तो ये बन गया फिनॉल। अब इससे प्राप्त करना है आपको क्या, बेंजीन।
तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है आपका ये, छोटा बन रहा है, देखो, तो ये फिनॉल है और उससे हमें बेंजीन प्राप्त करना है। तो फिनॉल लिख लिया हमने और बेंजीन लिख लिया हमने। फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करना है तो किसी चीज की अभिक्रिया करानी होगी, तो किसकी कराएं? तो आप देखो कि फिनॉल ये है, इससे बेंजीन चाहिए, मतलब ये हटना चाहिए। और वैसे भी अगर हम इसकी बात करें तो सूत्र होता है C6H5OH, मतलब इसमें से केवल O हटाना है हमें। क्या हटाना है? O। H क्यों नहीं? क्योंकि ये H तो वापस इसमें जाएगा, तभी तो बेंजीन बनेगा, क्योंकि बेंजीन का सूत्र होता है C6H5 नहीं H6। तो ये वाला H तो इसी में चला जाएगा, केवल ये O हटाना है। तो इसको हटाने के कई तरीके हैं, या तो आप जिंक से भी क्रिया कर दो, या जिंक के अलावा ही बता रहे हम आपको, तो क्या करो, फिनॉल की क्रिया जिंक से कर दो, यानी जिंक से अपचयन करा दो। तो Zn और ये O, तो जिंक क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि जिंक प्लस का होता है, ऑक्सीजन माइनस का। बचा ये H, तो आप चाहो तो ऐसा लिख दो, या ना भी लिखो तो ये कहाँ चले जाएगा? इस रिंग में अंदर चला जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H6, क्योंकि यहाँ क्या था? C6H5। ठीक, तो ये आपका बन गया बेंजीन। किससे? फिनॉल से। ठीक, इतना समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखो मिटाते हैं कुछ, अब देखो, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे बेंजीन ही प्राप्त करने के लिए, अगर आपको जिंक से क्रिया ना कराना हो। तो ये रहा फिनॉल, या इसकी जगह सूत्र लिख लो C6H5OH, ये फिनॉल हो गया। इसकी क्रिया आप करा लो H2 से, अब चेन कराना है, H2 से भी क्रिया करा लो, क्योंकि हमें तो केवल ऑक्सीजन हटाना है। तो ये H2 और ये O क्या चला जाएगा? H2O। बचेगा क्या? C6H, 5A और एक ये, तो कितना हो गया? 6, बस बन गया। तब भी आप H2 से क्रिया कराकर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक, यहाँ नाम लिख लेना, फिनॉल है और ये बेंजीन है। अच्छा, अगला बात करें तो अगला कौन सा है? हमें प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? तो देखो, पहले तो आप फिनॉल बनाओ, क्योंकि फिनॉल से ही तो प्राप्त करना है। तो हमने बनाया फिनॉल। अच्छा, ये रहा फिनॉल, और इससे चाहिए हमें क्या है? क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ऐसा करके ये ऊपर Cl चाहिए। तो कैसे आएगा सोचो। तो आप देख रहे होंगे कि ये O हट रहा होगा और H भी हट रहा होगा, तभी तो Cl आएगा। बेंजीन का तो बेंजीन कॉपी होगा, लेकिन OH हटकर वहां क्या आ रहा है? Cl। तो ऐसी किसी चीज से आपको क्रिया करानी होगी जो इसके पास पहली बात तो Cl हो, और दूसरी बात वो OH हटा पा रहा हो। तो आप किससे कराओ? आपके मन में आ रहा होगा सर हम HCl से करा दें, करा दो, क्या दिक्कत है? H और OH क्या हट जाएगा? H2O, बचेगा क्या? तो ये OH और ये H, H2 निकल गया, बच रहा होगा केवल क्या? Cl, यहाँ जुड़ जाएगा। ले, ये हो गया आपका क्लोरो बेंजीन। किससे? फिनॉल से। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।